हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर बात करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस जो कि लालजी प्रसाद का बुक है, यहाँ पे लिखा गया है। तो आज न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो वो सारे वीडियोस आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हो या इंटीग्रल कैलकुलस का और भी जितने भी लेक्चर्स हैं, या डिफरेंशियल कैलकुलस का हो वो सारे, या वेक्टर का, वो सारे पहले से यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं जो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस ने लालजी प्रसाद के बुक के एक न्यू फॉर्म यहाँ दिया गया है। इंटीग्रल सिग्न दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे दिया गया e टू द पावर x, f ऑफ x एक फंक्शन है और यहाँ f प्राइम ऑफ x एक उसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यदि ये दोनों आपस में योग के रूप में हो, एडिशन के फॉर्म में हो, यानी e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x दिया गया हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c के इक्वल होता है। यानी इंटीग्रैंड में अगर e टू द पावर x या f ऑफ x फंक्शन हो और प्लस f प्राइम ऑफ x, यानी इसी फंक्शन का यह क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और यहाँ dx दिया गया है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c के इक्वल हो जाएगा। एज एग्जाम्पल अगर लें, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि e टू द पावर x फंक्शन के जगह x स्क्वायर दिया गया हो और यहाँ पे 2x दिया गया हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे e टू द पावर x दिया गया है, f ऑफ x के जगह x स्क्वायर है और f प्राइम ऑफ x के जगह क्या है, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आएगा वो 2x के इक्वल है। तो यहां से e टू द पावर x ले लेंगे और f ऑफ x के जगह x स्क्वायर मौजूद है, तो यहां से x स्क्वायर ले लेना प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस फॉर्म का अगर कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब वैसे प्रश्नों को भी लेंगे जो है सो जिसमें e टू द पावर x दिया हुआ रहे और f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x हमको सॉल्व करके बनाना पड़े उसको। तो आइए देखते हैं बारी बारी से प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, यदि e टू द पावर x sin x प्लस cos x दिया गया हो और इसका निकालना है क्या, इंटीग्रेशन। सबसे पहले i मान लेंगे इस चीज को और उसके बाद एक चीज लिखना है। हिंदी में लिखे तो यहां, इंग्लिश में लिखे तो हियर। यहां पे f ऑफ x मान लेंगे sin x को। f ऑफ x cos x को नहीं माना जा सकता है क्योंकि cos x को अगर डिफरेंशिएट करें तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस sin x होता है, लेकिन अगर f ऑफ x sin x को लिया जाए तो फिर f प्राइम ऑफ x यहां से cos x भी प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे f प्राइम ऑफ x क्या हो जाएगा, sin x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो cos x, ये प्राइम का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो ये cos x के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x और f ऑफ x प्लस sin। तो यहां से e टू द पावर x f ऑफ x के जगह क्या है, sin x प्लस c।
यहाँ भी प्लस सी कर देना, यहाँ ये प्लस सी। हाँ, तो इसी तरह से बनाएंगे जहां पर कि e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x हो तो उसको e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है e टू द पावर x 1 प्लस x log x अपॉन x dx। सबसे पहले यहां इसको क्या मान लेना है, i मान लेना है। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को ट्रांसफॉर्म करके रूपांतरित करके लिखा जा सकता है e टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे इस x से 1 को भी डिवाइड करते हैं, इसी x से x log x को भी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1/x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो log x बच जाएगा dx। ये चीज इसको लिखा जा सकता है। अब यहां पे अगर देखें तो लिख सकते हैं हियर f ऑफ x इज इक्वल टू log x। log x इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x को log x रखने पर f प्राइम ऑफ x 1/x के इक्वल हो जाएगा। f prime of x is equal to 1/x because differential coefficient of log x is equal to 1/x। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को अगर लिखें तो i is equal to हो जाएगा e to the power x f of x, यानी इसी चीज को क्या लिखा जा सकता है, e to the power x f of x प्लस c लिखे या नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो यहां से e टू द पावर x के जगह e टू द पावर x f ऑफ x के जगह log x प्लस c लगाना है, प्लस c लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। हाँ, तो यहां पे सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए कुछ दूर आगे ले जाएंगे, क्योंकि यहां पर ये f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x के योग के रूप में नहीं है। तो पहले यहां पे e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x का जो ब्रैकेट होता है उसके फॉर्म में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखा जा सकता है e टू द पावर x, e टू द पावर x, यहां पे लिखे इसको, इस 1 को लेंगे और 1 प्लस कॉस x से डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस कॉस x प्लस यहां पे लिखा जा सकता है साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x और यहां dx लगा देंगे, ठीक है। e टू द पावर x यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x से डिवाइड कर दिए, प्लस फिर प्लस का चिन्ह यहाँ दिए, फिर साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x से डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखा जा सकता है e टू द पावर x 1 प्लस कॉस x
किसके इक्वल हो जाता है? 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 के। तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स को लिख सकते हैं हाफ एंगल के फॉर्म में, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। साइन एक्स को लिखा जा सकता है, फिर 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। साइन एक्स को हाफ एंगल के फॉर्म में 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 लिखा जा सकता है, और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखे तो e टू द पावर x, अब यहां पे हो जाएगा 1/2, यहां से ये 1/2, इसको ऊपर कर दें तो ये sec स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, प्लस यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 डिनोमिनेटर में है और cos x बाय 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो cos x बाय 2 न्यूमरेटर वाला इस डिनोमिनेटर में से एक cos x बाय 2 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से एक को कैंसिल करने पे एक cos x बाय 2 बच जाएगा, और ऊपर क्या है यहाँ पे sin x बाय 2, और नीचे एक cos x बाय 2 यहाँ पे बचेगा ना, cos x बाय 2 एक बचेगा, जिसको अगले स्टेप में लिखा जा सकता है tan x बाय 2 dx, यानी sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 क्या हो जाएगा, tan x बाय 2। अब यहां से अगर tan x बाय 2 को f ऑफ x मान लिया जाए, यानी कि यहां लिख सकते हैं, यहीं पे लिखते हैं इस चीज को, हाँ, तो यहां पे ले अगर हियर f ऑफ x, यहां पे f ऑफ x अगर tan x बाय 2 लिया जाए तो f प्राइम ऑफ x यानी tan x बाय 2 का अगर डिफरेंशिएशन करें तो f प्राइम ऑफ x क्या प्राप्त होगा, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2, और यहाँ पे 1/2 क्या है, एंगल में मल्टीप्लाई है, तो उस 1/2 से आगे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो f फंक्शन f ऑफ x का यह क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, आंसर अब इसी चीज को लिखेंगे, e टू द पावर x f ऑफ x के जगह tan x लिया गया, tan x बाय 2, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है e टू द पावर x tan x बाय 2 प्लस c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक इसी तरह से हम लोग निकालेंगे।